Hello students, this video is about force acting on the current carrying conductor in uniform magnetic field. Means अगर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट विल बी फाइंड आउट in this relation. So when a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, then each free electron of the conductor will experience force. कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर, और जैसे ही हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करेंगे एक फोर्स, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कंप्लीट कंडक्टर ही एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. लेकिन वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, that will be find out in the relation. So expression wise let we consider, ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर करंट पास हो रहा है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. एंड वी नो दैट जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब उनको हम पोटेंशियल दे देते हैं तो वो टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल मूव करने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड करंट की डायरेक्शन ये है, तो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, अगर थंब हमारा करंट की डायरेक्शन में होगा देन द कर्लिंग फिंगर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, which is shown by this arrow B vector. मैग्नेटिक फील्ड जो कि थीटा एंगल बना रही है with the current flowing in the direction. And A is the area of cross section of the conductor. So if N is the number of free electrons per unit volume of the conductor, तो total number of free electrons जो हो जाएंगे हमारे पास, that is NV, number of free electrons पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब उस पूरे कंप्लीट कंडक्टर में, उसके वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज एरिया मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम. तो हम लिख सकते हैं कि N इज इक्वल्स टू NaL, वेयर N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. So let I be the current flowing through the conductor along x-axis and B is the magnetic field. So we know that F is equals to BQV sin theta. ये फोर्स होता था हमारे पास किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम उसको प्लेस करते थे, जब वो चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव करता है. और इसको हम लिखते हैं QV क्रॉस B, बिकॉज V क्रॉस B which is the sign cross product of between velocity and magnetic field. लेकिन जब हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, करंट किसी की वजह से होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो चार्ज हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, विच इज़ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, तो हम इसको डिनोट कर रहे हैं -E के साथ. एंड वेलोसिटी जो है वो विच इज़ इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स. सो फोर्स क्या हो जाएगा, चार्ज की जगह -E, वेलोसिटी की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड मैग्नेटिक फील्ड B. एंड टोटल फोर्स ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स और ऑन द कंडक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पर यूनिट वॉल्यूम, और वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय द फोर्स. सो वी हैव -NeAL Vd क्रॉस B. यहाँ पे हमें N की वैल्यू को पुट किया है, एंड NeAVd विच इज इक्वल्स टू I. और ये रिलेशन आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट के साथ. सो फ्रॉम देयर I इज इक्वल्स टू NeAVd. और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं L से, तो IL इज इक्वल्स टू, ये कंप्लीट रिलेशन हो जाएगा. देन इन वेक्टर फॉर्म IL इज इक्वल एंड Vd आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो we write IL is equals to -NeAL Vd. L से L cancel out, and by putting this value in the relation we have force is equals to current
line length multiply by a magnetic field. So this is the force acting on the conductor when we place the conductor in uniform magnetic field. जो फोर्स हमारे पास QV क्रॉस B होता था जब हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे, अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उस फोर्स की वैल्यू ये होगी. सो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज L और B ये क्या हो जाएगा, LB साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट है. अगर थीटा हमारे पास 0 हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए, एंड वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स साइन 0 इज इक्वल्स टू 0 और साइन 180 इज इक्वल्स टू 0. सो फोर्स हमारे पास इज इक्वल्स टू 0. दस वी इफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स. अगर हम उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रख दें या एंटी पैरेलल रखें तो उसके ऊपर 0 फोर्स लगेगा. देयर इज नो फोर्स ऑन दैट कंडक्टर. एंड इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, वी नो दैट साइन 90 इज इक्वल्स टू 1. So the force experienced by the conductor is maximum, that is F is equals to ILB, and the direction of force is determined by using right hand rule, by using left hand rule, sorry, and according to which our three fingers are perpendicular to each other, in which first finger gives the direction of magnetic field, middle finger gives the direction of current, and thumb will indicate the direction of force, and all the three fingers are perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other. This is the Fleming's left hand rule, due to which, by which we can find out the direction of force.